बैक टू द चैनल एंड यू आर वाचिंग द यूपीएससी डायरी। आज के पर्टिकुलर सेशन में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 3 आवर चेंजिंग अर्थ ऑफ क्लास 7 ज्योग्राफी। तो देखो यार, आवर चेंजिंग अर्थ, इस पॉइंट से हमें क्या समझ में आता है कि अर्थ इज़ कॉन्स्टेंटली अंडर गोइंग चेंजेस। ठीक है, तो हमेशा अर्थ के अंदर जो है चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, तो देखो, जो लिथोस्फीयर के बारे में मैंने आपको बताया था, लिथोस्फीयर क्या था, डोमेन ऑफ द अर्थ है, जो बेसिकली हमारा जो लिथोस्फीयर है दैट इज़ दैट डोमेन ऑफ द अर्थ दैट इज़ टॉप लेयर आप कह सकते हो, जो लैंड वाला पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड लिथोस्फीयर। ये जो है अलग अलग नंबर ऑफ प्लेट्स में टूटा हुआ है, नोन एज लिथोस्फीरिक प्लेट्स। राइट, अब यहाँ पे ये देखो कि ये पॉइंट तो मैंने बता दिया कि अलग अलग पर्टिकुलर नंबर ऑफ प्लेट्स में जो है आपका डिवाइड हो रखा है, या फिर आप कह सकते हो ब्रेक हो रखा है। ठीक है, बट बिफोर जंपिंग इनटू दैट कंक्लूजन, चैप्टर 1 में जो हमने क्लास 7 में पढ़ा था वो ये था बेसिकली लिथोस्फीयर को आप अच्छे से समझ लेना। अर्थ का वो डोमेन जो हमें एग्रीकल्चर जैसे एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करता है, ग्रासलैंड प्रोवाइड करता है ग्रेजिंग के लिए, ये अर्थ के सरफेस का जो हार्डेस्ट लेयर है उसका है, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। ठीक है, और उसके बाद एक इसमें पतली सी सॉइल की एक लेयर है जिससे ये कवर्ड है। ठीक है, ऑल्सो लिथोस्फीयर जो है ये इरेगुलर सरफेस है। ठीक है, इरेगुलर सरफेस है जिसमें अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म जैसे प्लेन, प्लेट्यू, माउंटेन, ये सब हमने ओशन एंड कॉन्टिनेंट वाले चैप्टर में डिस्कस किया था क्लास 6 के, और वो वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, तो आप देख सकते हो। लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर कॉन्टिनेंट्स एंड ऑन द ओशन फ्लोर, ये सब मैंने बताया था। ठीक है, हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, हमें बस इतना समझना है कि जो लिथोस्फीयर है, ठीक है, वो कई सारे प्लेट्स में टूटा हुआ है। ठीक है, जो हमारा लैंड है वो कई सारे प्लेट्स में ब्रेक हो रखा है, जिसको हम लिथोस्फीरिक प्लेट्स कहते हैं। ठीक है, और पता है ये जो लिथोस्फीयर जो लैंड का पार्ट है ये बहुत ही ज़्यादा स्लो मूव करता है। ठीक है, यानी कि हर साल में कुछ में, कुछ मिलीमीटर्स में, समझ लो बहुत ही थोड़ा। ऐसा क्यों होता है कि जो मॉल्टेन मैग्मा होता है वॉल्केनिक इरप्शन में, जो हमने बताया था, ठीक है, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ मॉल्टेन मैग्मा, अर्थ के अंदर जो हमेशा वॉल्केनिक इरप्शंस होते रहता है। ठीक है, एंडोजेनिक एक्सोजेनिक फोर्सेस भी मैंने बताया था। तो आपको बस इतना समझना है कि वॉल्केनो जो अर्थ के अंदर जो वॉल्केनो से मॉल्टेन मैग्मा, पिघला हुआ मैग्मा निकलता है, ये मॉल्टेन मैग्मा जो अर्थ के अंदर होता है ये सर्कुलर मैनर में जो है घूमते रहता है, जैसे कि इस एक्टिविटी में दिया है। तो हम एक बार एक्टिविटी पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक छोटा सा कलर्ड पेपर ले लो, ठीक है, और इसको बीकर में डाल दो जो कि पानी से आधा भरा हुआ हो। इसमें फिर बीकर डालो एक ट्राइपॉड स्टैंड पे। ट्राइपॉड मतलब आजकल तो गिम्बल बहुत ज़्यादा आता है, तो आपको पता होगा ट्राइपॉड्स, जिसमें तीन स्टैंड्स होते हैं। और उसके बाद उस हाफ पानी को बॉईल कर दो। जैसे जैसे पानी गर्म होगा तो आप मूव करोगे कि जो पेपर है वो ऊपर की तरफ उठ रहा है। ठीक है, वार्म लेयर ऑफ वाटर के साथ, और उसके बाद सिंक बैक करेगा। ठीक है, अलॉन्ग विद द कूलर लेयर्स ऑफ वाटर, यानी वाटर के जो कूलर लेयर्स है उसके साथ ये सिंक बैक करेगा। जो मॉल्टेन मैग्मा है अर्थ के अंदर ये सिमिलर मैनर में मूव करता है। ठीक है, तो अभी तक आपने क्या समझा कि लिथोस्फीयर जो है टूटा हुआ है छोटे छोटे प्लेट्स में, जिसको हम लिथोस्फीयर प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेट जो है बहुत ही ज़्यादा स्लो मूव करता है, अराउंड कुछ मिलीमीटर्स। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ मॉल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। तो ये जो प्लेट्स की मूवमेंट होती है इनके कारण कुछ बदलाव आते हैं अर्थ के सरफेस पे। जो अर्थ की मूवमेंट है, और ये क्या बदलाव आएगा ये हम आगे पढ़ेंगे। जो अर्थ की मूवमेंट है उसको फोर्सेस, कौन कौन से फोर्सेस उसके ऊपर एक्ट करता है उसके बेसिस पे डिवाइड किया है। ठीक है, जो फोर्सेस उस पर एक्ट करते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक एंडोजेनिक का मतलब है अर्थ के इंटीरियर ऑफ द अर्थ में जो फोर्सेस काम कर रहे हैं, और एक्सोजेनिक का मतलब होता है वो फोर्सेस जो अर्थ के बाहर के सरफेस पे, एक्सटीरियर साइड पे वर्क करता है। अब देखो अर्थ के मूवमेंट को इस फ्लो चार्ट से समझते हैं। एंडोजेनिक यानी अर्थ के अंदर, इनसाइड में कोई भी सडन फोर्स हो सकता है, डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस हो सकता है, कोई अर्थक्वेक हो सकता है माउंटेन्स के बनने के कारण, वॉल्केनो और लैंडस्लाइड। और एक्सोजेनिक फोर्सेस में आता है इरोजनल एंड डिपोजिशनल, इरोजन्स के कारण, डिपोजिशंस के कारण, जैसे रिवर जो है डिपॉजिट करती है सेडिमेंट्स को,
ठीक है, सॉइल इरोड होता है, देन विंड हो गया, सी वेव्स हो गया, ग्लेशियर्स हो गया, ये सब अर्थ के मूवमेंट्स के कारण। अब यहाँ पे देखो एंडोजेनिक यानी अर्थ के अंदर जो फोर्सेस होते हैं, ये कभी कभी इतने ज़्यादा सडन मूवमेंट, अचानक से मूवमेंट, इतना ज़्यादा अचानक से ये मूवमेंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और कभी कभी जो है सडन मूवमेंट मतलब बहुत अचानक से अर्थक्वेक आती है, ठीक है। और दूसरे ही वक्त में स्लो मूवमेंट भी प्रोड्यूस करती है। सडन मूवमेंट जैसे कि अर्थक्वेक और वोल्केनो होगा, इसके कारण अर्थ के सरफेस पे मास डिस्ट्रक्शन यानी भारी मात्रा में डिस्ट्रक्शन होता है। लिथोस्फेरिक प्लेट्स के बारे में देखो डेफिनेशन दिया हुआ है कि अर्थ का जो क्रस्ट है इसमें कई सारे लार्ज और छोटे छोटे रिजिड यानी कि टफ, हार्ड, इरेगुलर शेप्ड प्लेट्स होते हैं जिसको स्लैब्स कहते हैं, और इसमें कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन फ्लोर ये कैरी करते हैं, ठीक है। अगेन आई एम टेलिंग यू, अर्थ के क्रस्ट पे, ठीक है, जो कि हार्डेस्ट लेयर है, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में मैंने बताया, एटमॉस्फेयर बोल रही हूँ, अर्थ में मैं बताया था क्रस्ट मेंटल को, क्रस्ट का जो अर्थ है, अर्थ पे जो क्रस्ट है सॉरी, इसमें कई सारे लार्ज और कई सारे छोटे छोटे कठोर इरेगुलर शेप के प्लेट्स बने हुए हैं जो अपने साथ कॉन्टिनेंट्स और ओशन फ्लोर को कैरी करते हैं, ठीक है। एक वोल्केनो क्या होता है? वोल्केनो एक वेंट होता है। वेंट का मतलब ओपनिंग। ये देख लो, यहाँ पे एक वोल्केनो है पहाड़ जैसा और इसके बीच में ये जो है दिस इज़ कॉल्ड वेंट, ठीक है। और ये जो वेंट है, ठीक है, अर्थ के क्रस्ट पे जो वोल्केनो होता है, वोल्केनो के अंदर जो वेंट होता है यानी ओपनिंग है, जो खुला सा है होता है, ठीक है, ये जो होता है इसके अंदर से मॉल्टेन मटेरियल यानी मॉल्टेन मैग्मा जैसी चीज़ें बाहर आती है बहुत ही ज़्यादा अचानक से, ठीक है। वर्ड ओरिजिन में देखो, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, ठीक है, एक्सो होता है आउटसाइड, एंडोजेनिक का मतलब होता है कहाँ से ओरिजिन करता है, तो इन दोनों वर्ड से मिलके बना है एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। देयर कैन बी अ क्वेश्चन, व्हाट द टू फोर्सेस दैट एक्ट ऑन द अर्थ, ठीक है, ड्यू टू विच चेंज इन द एनवायरमेंट, चेंज इन द अर्थ टेक्स प्लेस, सो दैट इज एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक, ये दो फोर्सेस होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये पर्टिकुलर डायग्राम बनाया गया है, ठीक है। ये देखो जो अर्थ के क्रस्ट, ठीक है, का ये जो है क्रस्ट का पार्ट है और यहाँ से ये वोल्केनो का है, ठीक है। ये मेंटल है, ये मैग्मा चैम्बर, यहाँ पे पूरा का पूरा मैग्मा भरा पड़ा हुआ है। अब अचानक से ये जो लावा ट्यूब है इसमें से मॉल्टन मैग्मा इरप्ट होने लगेगा, ठीक है। ये वेंट है, ये जो रेड रेड कलर का निकल रहा है ना, दिस इज़ कॉल्ड लावा। ये जो है वेंट है, दैट इज़ ओपनिंग, और ये क्रेटर है, ठीक है। और यहाँ से गैस एंड ऐश ये जो वह बाहर निकल रहा है, ठीक है। सिमिलरली जब लिथोस्फेरिक प्लेट मूव करता है तो अर्थ का सरफेस करता है वाइब्रेट, ठीक है। जैसे वाइब्रेट, फ़ोन का वाइब्रेट होता है कैसे धक 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 बजता है, जस्ट लाइक दैट। तो लिथोस्फेरिक प्लेट जब मूव करेगी तो अर्थ का सरफेस करेगा वाइब्रेट, और ये वाइब्रेशन जो है ये पूरे अर्थ पे ऑल राउंड दी अर्थ ये जो है ट्रैवल करेगा। इस वाइब्रेशंस को अर्थक्वेक कहते हैं, ठीक है। क्रस्ट पे जो जगह है जहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट होता है उसको फोकस कहते हैं। मतलब ये जो बेसिकली वाइब्रेशन का जो मूवमेंट है कहाँ पे स्टार्ट हुआ उसको फोकस कहते हैं, ठीक है। और फोकस के जस्ट ऊपर वाला जो प्लेस है उसको कहते हैं एपिसेंटर। देयर कैन बी अ क्वेश्चन, व्हाट इज अर्थक्वेक, ठीक है यार, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अर्थक्वेक वेयर यू आर सपोज टू राइट व्हाट इज अर्थक्वेक, दैट इज अ सडन मूवमेंट एंड एंडोजेनिक फोर्सेस है, ठीक है, विच एक्ट्स इनसाइड द अर्थ, ठीक है। देन it is a sudden movement that occurs on the earth's crust and it causes mass destruction, ठीक है। फिर जहाँ पे क्रस्ट पे वो जगह जहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट होती है उसको कहेंगे फोकस, जहाँ पे फोकस के जस्ट ऊपर वाली जो जगह है उसको कहेंगे एपिसेंटर, ठीक है। ये जो वाइब्रेशन है ये बाहर तक ट्रेवल करती है एपिसेंटर से, ठीक है, वेव्स के फॉर्म में। और बेसिकली सबसे ज़्यादा डैमेज कहाँ पे होता है, उन एरियाज़ पे होता है जो एपिसेंटर के पास होता है, यानी फोकस के ऊपर। और अर्थ का जो स्ट्रेंथ है ये कम होते जाता है सेंटर से जब आप दूर जाओगे। यानी मान लो कि इस पर्टिकुलर जगह पे तुम्हारा जो है वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या हो गया, फोकस, ठीक है। इसके जस्ट वाला ऊपर वाली जगह है एपिसेंटर। अब यहाँ पे जितनी भी जगह होगी, माउंटेन प्लेन, प्लेट्यूज, माउंटेन वगैरह पे उतना देखने को नहीं मिलता। मान लो सेटलमेंट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेटलमेंट मतलब कोई सिटी है, कोई टाउन है, यहाँ हो जाएगा डैमेज,
ठीक है। और सबसे ज़्यादा डैमेज मान लो यहाँ पे, जैसे गुजरात का एक एग्जांपल दिया है इस बुक में, तो मान लो गुजरात में एक जगह है, ठीक है, उस जगह पे जो है एपिसेंटर के पास वो जगह पड़ी गई, तो गुजरात का वो जगह पर्टिकुलर डैमेज हो जाएगा। लेकिन उससे दूर आप थोड़ा जाओगे, जैसे थोड़ा नीचे आ गए, महाराष्ट्र साइड आ गए, थोड़ा ऊपर चले गए, थोड़ा साइड में चले गए मध्य प्रदेश, और वहाँ पे इतना डैमेज आपको देखने को नहीं मिलेगा। इनफैक्ट गुजरात के उस एरिया में, विद इन द गुजरात, जो जिस एरिया में डैमेज हुआ है, हो सकता है मान लो गुजरात के अहमदाबाद में डैमेज हुआ, क्योंकि वो एपिसेंटर के ऊपर था। तो ज़रूरी नहीं है कि भुज जैसी जगहों में, ठीक है, जो है डैमेज हो। समझ रहे हो? तो दैट इज़ द पॉइंट। टेक्निकली डैमेज सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? उन एरियाज़ के पास होता है जो एपिसेंटर पे होता है, और एपिसेंटर के जस्ट ऊपर पड़ता है हमारा फोकस। अब जरा इसमें देखते हैं, तो ये एक्टिविटी है, इसको देख लेना, अभी इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा है, तो एक बार रीड करोगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, ये अर्थक्वेक का ओरिजिन बता रहा है, ठीक है। सो ये देखो, ये प्लेट की बाउंड्री है, ठीक है। ये वो जगह है जहाँ पे सीस्मिक एनर्जी यानी अर्थक्वेक का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यहाँ से हिलना स्टार्ट हुआ। अब ये सारी जगहों पे क्या होगा? वाइब्रेशंस होगी, और इन सारी जगहों पे ये प्लेट बाउंड्री है, ठीक है। ये एपिसेंटर है, यानी फोकस के जस्ट ऊपर, दिस इज़ कॉल्ड एपिसेंटर, ओके। दिस इज़ फोकस, दिस इज़ एपिसेंटर, ठीक है। फोकस के जस्ट ऊपर यहाँ पे सीस्मिक वेव रेडिएट हो रहा है सारे डायरेक्शन में, और इन सब जगहों पे थोड़ा थोड़ा अर्थक्वेक देखने को मिलेगा। देखो, अर्थक्वेक के 3 तरीके होते हैं। पी वेव, जिसको लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं, एस वेव, जिसको ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, एल वेव, जिसको सरफेस वेव्स कहेंगे। ये और डिटेलिंग में आप क्लास 9th वाली ज्योग्राफी में जब मैं स्टार्ट करूँगी तब पढ़ोगे, ठीक है। देयरफॉर अभी आपको बस इतना समझना है, 3 तरीके के अर्थक्वेक होते हैं, पी वेव, एस वेव, एल वेव, ठीक है। पी वेव्स को लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं, एस वेव को ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, और एल वेव्स को सरफेस वेव कहते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हालांकि अर्थक्वेक जो है प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है, लेकिन जो इसका इम्पैक्ट है उसको कम किया जाता है अगर हम पहले से प्रिपेयर हैं। कुछ कॉमन अर्थक्वेक प्रिडिक्शन मेथड्स जो लोकली अडॉप्ट है वो होता है स्टडिंग एनिमल बिहेवियर, फिश इन द पॉन्ड गेट एजिटेटेड, मतलब धड़फड़ाने लगते हैं, जो है स्नेक्स जो है अर्थ पे आने लगते हैं। सो दीज आर कॉमन अर्थक्वेक प्रिडिक्शंस। देयर कैन बी अ क्वेश्चन, व्हाट आर सम ऑफ द ways of predicting the earthquake, so then you are supposed to write। अब यहाँ पे एक पिक्चर देखो, अर्थक्वेक इन गुजरात के कारण मैसिव डिस्ट्रक्शन हो गया है। तो आज टाइम मिले तो रील पे एक बार देख लेना, खतरनाक तरीके से घर वर सब गिर जाता है। ये एक केस स्टडी है जो भुज में हुआ था। तो देखो यार, अर्थक्वेक जब भुज में हिट किया था, ठीक है, 6.9, टेक्निकली याद रखना, रिक्टर स्केल वो स्केल होता है, रिक्टर स्केल वो स्केल होता है जिसपे आप इन इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को मेज़र करते हैं। इट इज़ नेम्ड आफ्टर सर रिक्टर। तो एक अर्थक्वेक आया 6.9 जिसका वो था मैग्नीट्यूड था, और इसने भुज टाउन को हिट किया था 26 जनवरी 2001 को, ठीक है। स्कूल वर्स्ट अफेक्टेड, 971 स्टूडेंट और 31 टीचर हैव फियर टू हैव लॉस्ट देयर लाइफ फॉलोइंग द कोलैप्स ऑफ स्कूल बिल्डिंग। स्कूल बिल्डिंग के गिरने के कारण इतने लोगों के डेथ होने की संभावनाएं बताई गई। 3 दिन के बाद जो है, ठीक है, फूड एंड ब्लैंकेट वगैरह का कंसर्न राइज हुआ, मेडिकल सप्लाईज जो है उसका कंसर्न राइज हुआ कि सबको नहीं मिल रहा था। भुज का डिस्ट्रक्शन हुआ, जो फ़ोन लाइन है, वाटर पाइपलाइन, पावर स्टेशन, ट्रांसमिशन, सबके सब नॉकआउट हो गए। सिटी में फायर लग गया, हंड्रेड्स ऑफ फायर स्टार्टेड एज चारकोल कुकर्स ओवरटर्न्ड। इमरजेंसी डिक्लेयर्ड हो गया, क्वेक जोन, जितने भी अर्थक्वेक के जोन्स थे जहाँ पे मैसिव डिस्ट्रक्शन देखे गए उन सब पे इमरजेंसी डिक्लेयर्ड हो गया। प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर कर दिया, दिस इज़ अ टाइम व्हेन देयर इज़ अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी, आपातकालीन घोषित कर दिया गया। चीफ मिनिस्टर ने अपील की सेंटर से, गुजरात ने फाइनेंशियल हेल्प की मदद मांगी, ठीक है। जो चीफ मिनिस्टर है गुजरात के, उन्होंने लॉन्च किया एक अपील सेंटर से कि आप इस डिज़ास्टर के साथ डील करने में हमारी मदद कीजिए। अब यहाँ पे देखो, एक अर्थक्वेक को मेज़र किया जाता है एक मशीन से जिसको हम कहते हैं सीस्मोग्राफ, ठीक है। और अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड है, कितनी इंटेंसिटी के साथ आया, वो रिक्टर स्केल पे मेज़र किया जाता है। याद रखना, अगर 2.1 से कम रिक्टर स्केल पे दर्शाता है या दिखाता है तो इसका मतलब बहुत ही कम अर्थक्वेक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जिसमें टेक्निकली पंखे वंखे हिलते हैं, बिल्डिंग तो कम ही हिलने को देखने को मिलती है, थोड़ा बेड वेड हिलने लगेगा, ठीक है, दरवाजे फट फट करने लगेंगे,
5 अगर आता है रिक्टर स्केल पे, इसका मतलब ये है कि चीज़ें गिरने लगेगी। 6 बहुत ही ज़्यादा हायर मैग्नीट्यूड होता है, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आया हुआ है, ऐसा कंसिडर किया जाता है। 7 एक मेजर अर्थक्वेक है, टेक्निकली चीज़ें बिल्डिंग्स वगैरह सब कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाती हैं। ओके, नाउ अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस, आप अपने आप को कैसे अर्थक्वेक से प्रिपेयर करोगे? तो कहाँ पे शेल्टर लेना है आपको? सेफ स्पॉट, किचन के काउंटर पे, टेबल या डेस्क के नीचे, ठीक है। अगेंस्ट एन इनसाइड कॉर्नर, टेक्निकली वॉल के कॉर्नर्स पे आप खड़े होकर या बैठ हो जा सकते हो, क्योंकि अगर कॉर्नर पे खड़े होंगे तो सर के ऊपर का छत गिरेगा तो डैमेज कम होगा, ठीक है। स्टे अवे फ्रॉम, मतलब कहाँ कहाँ से दूर रहना है, जितनी भी जगह जहाँ पे आग लगने के चांसेस होते हैं, जहाँ चिमनीज़ हैं, ठीक है। विंडोज़ के पास से दूर, क्योंकि विंडोज़ हो सकता है अचानक से शीशे वाले विंडोज़ वगैरह है तो वो अचानक से टूटेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको चोटें लग सकती है। मिरर वगैरह से दूर रहे, पिक्चर फ्रेम से दूर रखें, क्योंकि वो सब गिरेगा तो ऑब्वियस सी बात है शीशा कोलैप्स होगा तो काफ़ी ज़्यादा चोट आ सकती है। और आप इसके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड कीजिए अमॉन्ग्स योर फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स, और ताकि डिज़ास्टर के टाइम में आप एक दूसरे की मदद कर सकें, ठीक है। ये देखो, ये सीस्मोग्राफ है। अब हम बात करेंगे मेजर लैंडफॉर्म्स के बारे में इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ़ यू लाइक द वे आई एम टीचिंग एंड इफ़ यू लाइक वट एवर आई टॉट यू, एंड इफ आपको अगर इस पर्टिकुलर वीडियो से कुछ 5% भी समझ आया हो तो कंसिडर doing a subscribe to the channel so that I can make you more such meaningful videos for you. Thank you so much for watching, guys. As always, love you all.